दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राज क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में अपना अगला टॉपिक डिस्काउंट स्टार्ट कर दिया था। तो चलिए इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले, आज के टाइप की बात करने से पहले, मैं आपसे एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं। देखिए यहां पर मैं दो क्वेश्चन करूंगा। पहला क्वेश्चन, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर, या मैं बात करूं लाभ की बात करूं या मैं डिस्काउंट छूट की बात करूं, हानि की बात करता हूं। यहां पर पहले बात करते हैं हम हानि की। मैंने कहा किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचा गया और उसका विक्रय मूल्य है 720 रुपए, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में मैंने बताया था, हमने 10% हमें हानि हुई है, 100% उसका क्रय मूल्य था, 10% हानि होगी तो कितने परसेंट में बेचेंगे इसको? 90% में। और यहां पर कितने बेचा उसने? 720 में। 1% क्या होगा? 90 से देखो 0 से 0 कटेगा, 9 से कटेगा 8 बार। अब हमने उसका क्रय मूल्य पूछा है गुणा 100, तो इसका क्रय मूल्य कितना है? 800 रुपए क्रय मूल्य है। एक और क्वेश्चन में यहां पर लिख देता हूं। मैंने कहा किसी वस्तु को 10% डिस्काउंट के बाद 810 रुपए में बेचा गया। किसी वस्तु को 10% छूट के बाद 810 रुपए में बेचा गया, उसका अंकित मूल्य क्या होगा? सेम प्रोसेस। इस बार मैं बात कर रहा हूं छूट की बात की यहां पर मैंने, और मैंने कहा 10% छूट दी। अगर मैं कहता हूं 100% अंकित मूल्य था, 10% हमने छूट करी, तो कितने में बेचोगे आप उसको? 90% में। और उसने कितने में बेचा यहां पर? 810 में। तो 1% क्या होगा यहां पर? 0 से 0 कट जाएगी, 9 से कटेगा ये 9 बार। और अंकित मूल्य पूछा है गुणा 100, तो ये आएगा 900 रुपए अंकित मूल्य। क्वेश्चन यहां पर आप लोगों से ये है, देखो इसकी मैं बात करूं 10% यहां पर हानि हुई, तो 90% बराबर, 1% बराबर और गुणा 100 करा, क्रय मूल्य आया। और यहां पर मैंने 10% छूट की बात की, 90 बराबर, 1% बराबर और गुणा 100 करी, अंकित मूल्य आया। तो प्रोसेस इसका भी वही है सोल्व करने का, और प्रोसेस इसका भी वही है सोल्व करने का। लेकिन यहां पर जब मैंने 100 से गुणा करी और मैंने इसको लिख दिया क्रय मूल्य, यहां पर जब मैंने 100 से गुणा करी तब मैंने लिख दिया इसको अंकित मूल्य। तो डिफरेंस कैसे आया इनमें, कैसे पता पड़ेगा ये क्रय मूल्य और अंकित मूल्य है? इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे? तो ध्यान दीजिए, यहां पर बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं करना होता। जब भी मैं बात करता हूं तो क्रय और विक्रय की बात करते हैं, तो लाभ और हानि की जब मैं बात करता हूं तो लाभ और हानि हमेशा किस पर देखी जाती है? क्रय मूल्य पर। तो जब भी मैं लाभ परसेंट या हानि परसेंट की बात करूंगा तो मैं 100 से मल्टीप्लिकेशन जब करूंगा तो हमेशा क्रय मूल्य आएगा, क्योंकि लाभ परसेंट या हानि परसेंट किस पर निकलता है? क्रय पर। और अगर मैं बात करूं डिस्काउंट की, छूट की, तो छूट की अगर मैं बात करता हूं और 100 से मल्टीप्लिकेशन करता हूं छूट को लेकर, क्लियर बात? तो छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो उस कंडीशन में हमेशा अंकित मूल्य आएगा। जब मैं छूट की बात करूंगा तब 100% अंकित मूल्य होगा, और जब मैं लाभ या हानि की बात करूंगा तब 100% क्रय मूल्य होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की, आज के क्वेश्चन की। तो ध्यान दीजिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन है छोटा सा। क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर, एक वीडियो गेम का विक्रय मूल्य 740 रुपए है और उस पर 7.5% छूट दी गई, अंकित मूल्य क्या होगा? बिल्कुल अलग टाइप है। यहां पर विक्रय मूल्य दिया है, अंकित मूल्य पूछा है। तो कुछ नहीं करना, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। आप अपने आप में यहां पर अंकित मूल्य पूछा है, उसने अंकित मूल्य हमने मान लिया 100% और छूट दिया 7.5% की। जब 100% में 7.5% की छूट देंगे तो कितने परसेंट में बेचेंगे इसको? 92.5%। 100 में से 7.5% तो हमने कम कर दिया, तो 92.5% बचा, और उसने कितने में बेचा इसको? 740 में। 1% क्या होगा? कितनी बार कटेगा ये इससे? 8 बार। अंकित मूल्य पूछा है तो गुणा 100, क्योंकि छूट की बात करिए तो 100 से गुणा करते ही अंकित मूल्य आ जाएगा 800 रुपए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं इसी में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहां पर, एक व्यापारी वस्तु बेचने पर 30% और 15% की दो छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 476 रुपए हो तो अंकित मूल्य क्या होगा? देखिए इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हैं। दो तरीके से कैसे? सबसे पहली बात, 30% और 15% की दो छूट, तो इन दो छूटों को एकल छूट के बराबर बना लेंगे। P प्लस क्यू वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, 30 प्लस 15 माइनस 4, 15 × 45, 450 बटे 100, 0 से 0 कट जाएगी, 10 से भाग करें 4.5। 30 और 15 45, 45 में 4.5 गए, तो ये आएगा 40.5% छूट। तो पहला तरीका आपका ये होगा, यहां पर अगर आप इसमें 40.5% छूट करोगे
100% अंकित मूल्य 40.5% छूट करोगे तो कितने में बेचोगे इसको? 59.5% पर। और उसने कितने में बेचा? 476 पर। तो 1% की वैल्यू क्या होगी? 648, यानी कि ये कटेगा 8 बार। और अंकित मूल्य पूछा है गुणा 100, तो आंसर आएगा आपका 800। एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा तरीका ये है आपके पास कि आपको ये चीज सोल्व नहीं करनी पड़ेगी, इससे डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। उसमें चाहे 2 बट्टे हो, 3 बट्टे हो या 4 बट्टे हो। उसको कैसे करेंगे ध्यान दीजिए। अंकित मूल्य उसने पूछा है तो मैं यहां पर अंकित मूल्य मान लेता हूं P। अब उसने क्या किया, इस पर 2 डिस्काउंट दिए, एक तो 30% और एक 15% का। जब मैं इस पर 30% का डिस्काउंट करूंगा तो कितना बचेगा? ये 70%। और उसके बाद में अगली कीमत पर अगला छूट दी जाती है, तो अगली कीमत पर 15% की छूट, तो ये बचेगा 85%। और उसने लास्ट में कितना दिया है? 476 रुपए। बस कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं। 0 से 0 कट जाएगा, 17 से वो 5 से 17 बार कटेगा और 5 से ये 2 बार कटेगा। अब 7 से जो काट देंगे, 7 6 42 और 7 से 8 बार, 17 से ये 4 बार, 4 दूनी 8, 8 गुणा 100 कितना हो जाएगा यहाँ पर? ये 800 रुपए। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 तरीके बताए इस क्वेश्चन को सोल्व करने के। वो आपके ऊपर बात है कि आप किस तरीके से करते हो, दोनों से इजी बढ़ेगा आपको। अगले क्वेश्चन की बात। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर 20%, 10% और 10% की 3 छूट देने के बाद एक मशीन 6480 रुपए में बेची गई। उस मशीन का अंकित मूल्य कितना था? तो कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। या तो इसको ऐसे मान सकते हैं इस वाले मेथड से कि इसकी कीमत मान लेंगे P, 20% छूट 80/100, 90/100, फिर 90/100 बराबर 6480 के P की वैल्यू निकाल देंगे। या फिर 20, 10 और 10% की छूट एकल छूट के बराबर निकालेंगे। अब उसको जो है जब डिस्काउंट करेंगे जो बचेगा उसको रखेंगे 6480 के बराबर, 1 बराबर 100 से बना देंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। चलिए अगले टाइप पर चलते हैं। अगले टाइप की बात करते हैं। अगले टाइप के क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% बट्टा देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पर कोई कीमत नहीं दी, कोई मूल्य नहीं दिया, केवल ये कहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और 20% डिस्काउंट देता है। लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछेगा इन क्वेश्चनों में। तो ऐसे क्वेश्चनों में करना कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे इनको, बेसिक सा मेथड होगा। यहाँ पर वो कह रहा है कि क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, तो हम यहाँ पर क्रय मूल्य मान लेंगे 100 और अंकित किया उसने 40% अधिक, तो अंकित मूल्य कितना हो गया भाई? 140। अब कह रहा 20% बट्टा देता है, डिस्काउंट देता है, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा? अंकित मूल्य पर। तो दे दीजिए यहाँ पर 20% डिस्काउंट। तो 140 का 20% कितना होगा? 28 रुपए। 28 रुपए की यहाँ पर छूट कीजिए 140 पर, तो कितना बचेगा? 112। अब देखिए आपने खरीदी कितने में थी? 100 रुपए में, और बेची कितने में डिस्काउंट के बाद? यहाँ पर 112 में। तो आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ 12 रुपए का। 12 का प्रॉफिट हुआ 100 पर, तो सीधा आ जाएगा ये 12% का लाभ। ये आपका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अगले क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है, 10% डिस्काउंट देता है, उसका लाभ परसेंट पूछा है। तो सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है यहाँ पर, सिंपल सा क्वेश्चन होगा, डायरेक्ट बता देते हैं। यहाँ पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंक, तो हमने क्रय मूल्य मान लिया 100, 25% अधिक अंकित करो, 125 हो गया अंकित मूल्य। 10% बट्टा दिया जाता है, तो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा दिया जाएगा। 125 का 10% 12.5, 12.5 की छूट करोगे तो कितने बेचोगे इसको? 112.5 पर। अब देखिए 100 रुपए की वस्तु 112.5 में बेची, तो आपको कितने का लाभ हुआ? 12.5 का। कितने पर? 100 पर। तो सीधा आ जाएगा 12.5%, क्योंकि 100 पर जितना मूल्य उतना ही परसेंट। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देता है, लाभ परसेंट क्या होगा? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसे आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तु पर लागत से 20% अधिक अंकित करता है और उसे बेचते समय उस पर कुछ छूट दी गई और 4% हानि उठाई। उसका छूट प्रतिशत क्या है? इस बार डिस्काउंट परसेंट पूछ लिया कि क्या डिस्काउंट परसेंट होगा। तो कुछ नहीं करना, सेम ही क्वेश्चन है। हमने कहा वस्तु की कीमत 100% अपने आप में और 20% अधिक अंकित करी, तो अंकित मूल्य हो गया 120। 100 रुपए की वस्तु और अंकित मूल्य हो गया 120। अब कह रहा है इस पर कुछ छूट दी उसने, कुछ डिस्काउंट दिया, हमें नहीं पता कितना डिस्काउंट दिया, और उसको 4% हानि उठाता है।
अब देखिए 4% हानि कब होगी, उसने 100 रुपए की वस्तु खरीदी और 4% उसको हानि हुई तो उसने बेची कितने में होगी, यहां पर 96 में, 96 में 4% उसको हानि हुई यहां पर। अब यहां पर 96 में उसने बेची और अंकित मूल्य 120 था, डिस्काउंट परसेंट पूछा, बस डिस्काउंट निकाल दीजिए यहां पर। 120 का अगर तुम 96 रुपए में बेचोगे तो कितनी छूट दिया आपने यहां पर, 24 रुपए की छूट दी। कितने पर, अंकित मूल्य पर छूट की बात करेंगे तो 120 पर गुणा 100, 0 से 0 कटेगा, 12 से 2 बार, तो आपने यहां पर 20% डिस्काउंट दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले टाइप की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की और अगले टाइप की बात करते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी 8% का लाभ प्राप्त करता है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, प्रतिशत पूछा हुआ है, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चनों में क्या होगा, अंकित मूल्य पर वो 10% डिस्काउंट दे रहा है और 8% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, परसेंटेज पूछा है, इन दोनों का वो रेशो भी पूछ सकता है। तो जब भी क्वेश्चन में परसेंटेज या रेशो पूछे इस टाइप के क्वेश्चनों में तो उनको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए हमें अंकित मूल्य की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि इसमें अंकित मूल्य दिया नहीं है तो हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी इसकी। मैं बता देता हूं आपको छोटे से एग्जांपल में। अगर मैं कहता यहां पर कि सपोज करो अंकित मूल्य 1200 रुपए है और 1200 रुपए अंकित मूल्य हमने मान लिया और हम कह रहे हैं यहां पर इस पर 10% छूट देता है, तो 1200 का 10% कितना हो जाएगा, 120। 120 की छूट दोगे तो 1080 में आपने बेचा और वो कह रहा 8% लाभ, तो 108% बराबर 1080 के 1% होगा आपका 1000, कितनी बार कटेगा 10 बार और गुणा 100, तो क्रय मूल्य आ गया आपका 1000। क्रय मूल्य 1000 है और अंकित मूल्य है 1200। अब वो कह रहा है कि यहाँ पर उसने क्वेश्चन में पूछा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना परसेंट अधिक है, तो आपको दिख रहा होगा कितना अधिक है, यहाँ पर 200 अधिक है क्रय मूल्य से 1000 से, परसेंटेज बनाएंगे गुणा 100, 3 0 से 3 0 खत्म, 20% आंसर आएगा आपका जब आपका अंकित मूल्य दिया हो। लेकिन ऐसे क्वेश्चनों को हम डायरेक्ट करेंगे जहां पर वो परसेंटेज पूछे या फिर अनुपात पूछे यानी कि रेशो पूछे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए हमें अंकित मूल्य की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सीधा सा यहाँ पर पॉइंट है, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अंकित मूल्य हमेशा ज्यादा होता है, क्रय मूल्य कम होता है। जितना रेट लिखा होता है उससे कम नहीं खरीदते। क्लियर बात। तो यहां पर क्या कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 10% छूट, 10% छूट तो कितना परसेंट बचेगा भाई यहाँ पर 90%, 90%। और कह रहा है यहाँ पर 8% लाभ, अगर मैं 8% लाभ को लिखूं तो क्या लिखूं यहाँ पर 108। तो कुछ नहीं करना यहाँ पर, ये जो कम वाला है ये क्या कहलाएगा हमारा क्रय मूल्य और ये ज्यादा वाला कहलाएगा अंकित मूल्य। बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं करना, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया यहाँ पर। अब उसने पूछा है कि कितने परसेंट अधिक है, अगर अनुपात पूछता रेशो पूछता यहीं पे निकाल लेते कितने परसेंट अधिक है। तो कितना अधिक है यहाँ पर ये 108, 90 से कितना अधिक है 18 अधिक है, कितने से 90 से गुणा 100, 0 से 0 खत्म हो जाएगी, 9 से 2 बार कटेगा तो ये आएगा 20%, सेम वही आंसर आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इस टाइप का। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के बाद भी 32% का लाभ अर्जित करता है। अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य में क्या अनुपात होगा, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य में अनुपात पूछा है इस बार। तो कुछ नहीं करना, हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे। 12% छूट का मतलब क्या होगा 88% और 32% लाभ का मतलब होगा 132। ये हो गया क्रय और ये हो गया आपका अंकित। क्लियर बात। अब उसने पूछा अंकित और क्रय मूल्य का अनुपात, अंकित और क्रय का अनुपात पूछा तो पहले अंकित लिखेंगे और फिर क्रय लिखेंगे। तो निकाल देंगे यहां पर 132 अनुपात 88, 44 से काटेंगे 2 बार और 44 से कटेगा 3 बार, तो 3 रेशो 2 आंसर आएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर अगले क्वेश्चन में कह रहा है एक व्यापारी अपनी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 16% का डिस्काउंट देता है और 5% का प्रॉफिट लेता है। अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, इसको आपको अपने आप करना है। और आज हमने फिर से इस वीडियो में 3 टाइप के डिस्काउंट के क्वेश्चन किए हैं। तो आपके पास जो भी बुक हो, जो भी क्वेश्चन हो, उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।